हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स और उनके लॉज को डिस्कस किया था। एक्सपोनेंट्स एंड उनके लॉज के ऊपर जो भी उनके लॉज हैं, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 क्लास नाइन्थ की जो एक्सरसाइज 1.6 है चैप्टर नंबर 1 की, उसमें जो यहाँ पर एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21 में उसने हमसे कहा है सिंप्लीफाई। इसके लिए हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का याद होना ज़रूरी है, यानी हमें पता हो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उसको पहचान कर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसने हमसे कहा सिंप्लीफाई करिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। इसी तरीके से यहाँ पर का है 3 टू द पावर 1/5 होल पावर 4। इसी तरह से का 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसने हमसे कहा है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। तो आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बेस है वो दोनों का सेम है और नंबर्स मल्टीपल में है। तो जो पहला ही लॉ है एक्सपोनेंट्स का वो ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसा देखने को मिले कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनका बेस सेम हो और वे नंबर मल्टीपल्स में हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर अगर मल्टीपल में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी सिंपली। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार लॉ लिख दूँ तो यहाँ पर इस तरह का लॉ होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू में होता है a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2/3 और प्लस में 1/3, यानी कि बेस सेम हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब 2 टू द पावर 3 और 3 का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 1 आ जाएगा, यानी 2 टू द पावर 2 + 1 का मतलब 3 में कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब फाइनली आंसर आ गई, हमारा जो आंसर आया है वो आ गया 2 टू द पावर 1 का मतलब 2। इस तरीके से करके जब हम लोग इन नंबर्स को देखेंगे तो ऐसे करके नंबर्स को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। दूसरे एग्जांपल में क्या कहा उसने, एग्जांपल नंबर 21 के सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या कहा, सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है 3 टू द पावर 1/5 होल पावर है 4। तो इसके लिए हम लोग इस वाले लॉ का यूज़ करेंगे कि a टू द पावर m होल पावर n हो तो इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर mn। a टू द पावर mn का मतलब है कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/5 के ऊपर होल पावर है तो इसका मतलब 1/5, इसको ऐसे लिख देंगे 1/5 इंटू 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में हमसे उसने कहा 7 टू द पावर 1/5 अपॉन में डिवीज़न में दिया गया है 7 टू द पावर 1/3, यानी कि दोनों नंबर्स का बेस सेम है और नंबर डिवीज़न में दिए गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n लिखा हो तो उसको a टू द पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम हो, नंबर डिवीज़न में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि 7 यहाँ पर बेस है जो कि सेम दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा जा सकता है 7 टू द पावर 1/5 और माइनस में 1/3, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 15 आ जाएगा, 5 3 = 15 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 5 = 15 तो यह आ जाएगा 7 टू द पावर -2/15। आइए देखते हैं फोर्थ एग्जांपल को, यानी जो फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ पार्ट इसका दिया है उसमें उसने हमसे क्या कहा। तो फोर्थ पार्ट में उसने हमसे कहा 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर, यानी अगर हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में उसने हमसे कहा 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि पावर अगर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m कहीं पर लिखा हो तो उसको a b टू द पावर m लिख दिया जा सकता है या लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब 13 इंटू 17 टू द पावर कितना हो जाएगा 1/5। 13 का और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसकी पावर 1/5 की फॉर्म में आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 का। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है, उसने कहा फाइंड करने के लिए हमसे कहा, और यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट को उसने कहा है 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करें, या फिर फाइंड करने के लिए जैसे हमसे कहा है तो कैसे उसको फाइंड करें। तो अगर हम लोग 64 को देखें तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पावर 1/2 यानी कि पावर हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखी है, इसलिए हमें उसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा कि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम लोग अगर 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, वैसे तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 64 को पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे या क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको डायरेक्टली ना जानते हो तो उसका तरीका ये होता है कि हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो बेस है 64 जो कि यूजुअल फॉर्म में दिख रहा है, बेस की मैं बात कर रहा हूँ, यूजुअल फॉर्म में दिख रहा है, इस यूजुअल फॉर्म वाले बेस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा और फिर ये 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 2 टू द पावर 6 इसको लिखा जा सकता है, और 2 टू द पावर 6 के ऊपर पावर आ गई 1/2। अब हम देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर है, और जब किसी भी नंबर पे पावर में पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। लॉ कहता है a टू द पावर m होल पावर n यानी a टू द पावर mn होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 को अगर हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई करने की बात करता तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन जैसे उसने हमसे कहा फाइंड करिए, तो फाइंड करने का मतलब है कि इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड कर सॉल्व करेंगे, और फर्दर सॉल्व करने का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ। इसने कहा 32 टू द पावर 1/5 और 32 टू द पावर 1/5 का मतलब अगर मैं 32 को लिखना चाहूँ तो 32 को सीधे 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ। इसलिए जहाँ पर 32 लिखा है वहाँ पर 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। 32 को भी आप देख सकते हैं, इसमें से ये हटा दीजिए, 32 का फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि 32 को 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, और उसकी पावर 1/5 है। पावर के ऊपर पावर है यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 5 इंटू 1/5 आ जाएगा। 5 से ये 5 कटेगा तो 2 टू द पावर 1 जिसको 2 लिखा जा सकता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो कि थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि 125, अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसमें इसने हमसे कहा 125 टू द पावर 1/3। अगर हम लोग 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे जो कि 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे जो कि 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे जो कि 1 आएगा। इसका मतलब है कि 125 को लिखा जा सकता है 5 टू द पावर 3। इसका मतलब इसको अगर हम लोग 5 टू द पावर 3 लिख दें, होल पावर यहाँ पर 1/3 है। पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमारे पास एक लॉ होता है कि a टू द पावर m की पावर n अगर लिखा हो तो उसको mn लिख दिया जाता है, मतलब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका मतलब 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा गया है, फाइंड करने की ही बात उसने हमसे की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में उसने कहा 9 टू द पावर 3/2, फिर उसमें ऐसे ही करके इसने आगे करके क्वेश्चंस को दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में उसने जो हमसे बोला है क्या कहा, ज़रा देखते हैं। तो उसने कहा 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2 को अगर हम लोग 9 को सिंप्लीफाई करें तो 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और होल पावर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3/2 लिखी है। पावर के ऊपर पावर आ गई है तो फिर से उस वाले लॉ का यूज़ करेंगे, a टू द पावर m इन होल पावर n, मतलब कि a टू द पावर mn। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ इस तरीके से कि 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि 3 टू द पावर 3 आ गया। और 3 टू द पावर 3 का मतलब आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 27।
एक्सपोनेंट्स में हमेशा दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो सिंप्लीफाई करने वाले या तो इवैल्यूएट करने वाले या फाइंड करने वाले। जैसे हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा, फाइंड करने के बजाय अगर हमसे यहाँ पे बोलता कि इवैल्यूएट करिए तो भी हम यही काम करते हैं, यानी फाइनल यूजुअल फॉर्म में लाके उस नंबर को छोड़ते हैं। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कई बार कि हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को छोड़ देते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके या एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं उनका यूज़ करके उनको उसी फॉर्म में ही हम लोग छोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर कहता है इवैल्यूएट करने के लिए तो फिर हमें उसकी एक फाइनल वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इसके सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा 32 टू द पावर, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करें तो उसने हमसे कहा सेकंड पार्ट में 32 टू द पावर, यहाँ पर दिया है 32 टू द पावर 2/5, हमें दिया गया है 32 टू द पावर 2/5। तो हम क्या करेंगे कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और जब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है। जहाँ पर 32 लिखा है वहाँ पर 2 टू द पावर 5 लिख देंगे, होल पावर यहाँ पर 2/5 है, पावर के ऊपर पावर है तो हमारे पास एक लॉ है a टू द पावर m होल पावर n, मतलब कि a टू द पावर mn, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब भी कभी पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस वही रहता है। तो बेस तो आ गया 2 और यहाँ पर 5 × 2/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 बचेगा, और 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 × 2 होता है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इसने हमसे कहा, थर्ड पार्ट में इसने हमसे कहा 16 टू द पावर 3/4। फिर से वही बात, 16 बेस है तो बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि 16 को 2 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 टू द पावर 4। तो जहाँ पर 16 लिखा है वहाँ पर लिखा जा सकता है 2 टू द पावर होल पावर कितनी हो जाएगी 3/4, यानी कि पावर के ऊपर फिर से पावर आ गई। हमारे पास एक लॉ होता है a टू द पावर m की पावर n, अगर कहीं पर लिखा हो तो a टू द पावर mn उसको लिख देते हैं। इसका मतलब 2 टू द पावर 4 × 3/4 आ जाएगा। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द पावर यहाँ पर 3 बचेगा, और 2 टू द पावर 3 का मतलब आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें तो नेक्स्ट पार्ट में उसने, यानी कि फोर्थ पार्ट में उसने हमसे क्या कहा, तो फोर्थ पार्ट में उसने हमसे कहा है कि ये दिया है 125 टू द पावर -1/3। पावर वैसे माइनस में है लेकिन अभी पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव करके तभी हम उसको इवेल्यूएट कर पाएंगे। जब तक किसी भी नंबर की पावर, यानी कि उसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट है, मतलब उसकी पावर अगर माइनस में है तो हम उसे इवेल्यूएट नहीं कर सकते। किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को इवेल्यूएट करने के लिए हमें उसकी पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, अगर हम उसे इवेल्यूएट करना चाहते हैं, यानी उस नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। उनको एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग पावर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वो सब तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को यूजुअल फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम तभी कर सकते हैं जब उसकी पावर पॉजिटिव हो। यहाँ पर पावर माइनस में है तो देखेंगे इसका भी क्या करना है, लेकिन सबसे पहले तो 125 को लिखते हैं। तो 125 को 5 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 × 5 × 5 = हो जाता है 125। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 125 की जहाँ पर 125 लिखा है वहाँ पर 5 टू द पावर 3 लिख दें, और यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर इसको 3 × -1/3, कई जगह पे मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ, लगभग सभी में इसका यूज़ हुआ है। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर 5 टू द पावर -5 आ जाएगा। पावर माइनस में है, हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी a टू द पावर -m लिखा हो, यानी पावर निगेटिव में लिखी हो, तो उस नंबर को रेसिप्रोकल करने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब 1/5 टू द पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1/5। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे बोला है कि सिंप्लीफाई करिए। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे कहा 2 टू द पावर 2/3 इनटू में दिया गया है 2 टू द पावर 1/5।
तो यहाँ पर बेस सेम है, यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m के जैसी कंडीशन है। इसका मतलब है कि अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीपल में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मतलब a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है कि 2 टू द पावर 2/3 और यहाँ पर प्लस में 1/5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर की तरफ जो ये पावर्स ऐड हुई हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 से 5 को डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 15 को डिवाइड करें तो 5 आएगा, और जो 5 आता है उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन को कर सकते हो। 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 10 + 3, यहाँ पर आ जाएगा 13/15। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था और हमसे, तो इसलिए हमने इसको यहीं पर छोड़ देना है। अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करें, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें, तो इसने हमसे कहा 1/3 टू द पावर 3 और होल पावर है 7। 1 के ऊपर हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग इसको 1 टू द पावर 3 लिख दें, 3 टू द पावर 3 लिख दें और होल पावर लिख दें 7, तो यहाँ पर पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, मतलब इनको लिखा जा सकता है 1/3 टू द पावर 3 और होल पावर लिखी जा सकती है 7, मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 1/3 टू द पावर 3 7 ज़ा 21, यानी 3 इंटू 7, यानी कि 1/3 टू द पावर 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, इसलिए हमने यहीं पर आंसर छोड़ दिया। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला? थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि 11 टू द पावर 1/2 है डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4 है। बेस सेम है, नंबर डिवीज़न में है, तो अगर बेस सेम हो, नंबर डिवीज़न में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब a टू द पावर m-m हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो 2 का और 4 का एलसीएम यहाँ पर अगर हम लोग ले लें तो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, -4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 11 टू द पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1 आ जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 11 टू द पावर 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट आ गया हमारा। अगर हम लोग फोर्थ पार्ट को देखें, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो उसको हम लोगों से क्या कहा उसने हम लोगों से बोला है फोर्थ पार्ट में कि ये कहा गया है कि 7 टू द पावर 1/2 है इंटू 8 टू द पावर 1/2 है। आप देख सकते हैं बेस डिफरेंट है और नंबर्स मल्टीपल में हैं, पावर कॉमन है, मतलब कि सेम है। तो हमारे पास एक लॉ होता है कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू ab टू द पावर m होता है, यानी इस पूरे को होल पावर की फॉर्म में m लिख सकते हैं। इसका मतलब 7 इंटू 8 हो जाएगा, और पावर जो है कॉमन हो जाएगी, मतलब 7 8 ज़ा 56, और पावर हमारी आ जाएगी 1/2। बस यही आंसर है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था, इवेल्युएट करने के लिए हमसे कहा नहीं था, और इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हम लोगों ने क्या सीखा? एक्सपोनेंट्स को हम लोगों ने सीखने की कोशिश की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर उनके कुछ लॉज भी हम लोगों ने सीखे हैं। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.6, जो कि चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट लेक्चर्स में उसी तरह से क्वेश्चंस को लेकर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।